तो आइए पढ़ा जाए, समझा जाए। हम बात कर रहे हैं अबाउट डेसिमल और आमतौर पर हम इसी का एक परिवर्तित रूप होता है जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में अगर देखा जाए तो इसको हम कहेंगे दशमलव दशमलव, और इसको हम लोग आमतौर पर कहते हैं भिन्न। अगर आपको समझने के लिए मैं बोलूं, समझाने के लिए बोलूं, तो जब भी कोई संख्या हम लोग लिखते हैं तो संख्या अगर हम उसको एक रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या की तरह देख रहे हैं, मतलब रियल नंबर की तरह देख रहे हैं, तो उस रियल नंबर का जो प्रेजेंटेशन होता है आपने देखा होगा अक्सर p बटा q के रूप में आपने अनुभव किया होगा, चाहे जिस संख्या की बात किया जाए। जहां पर एक बात ध्यान से देखा जाए कि q का मान जो है कभी शून्य के बराबर नहीं होता है। और इस संख्या को हमने अक्सर क्या बोला है, इसको हमने बोला है परिमेय संख्या। हमने इसको बोला है परिमेय संख्या। जब भी कोई संख्या आपकी भिन्न के रूप में रहे, भिन्न मतलब अंश बटे हर के रूप में रहे, और उस समय q अर्थात हर का मान शून्य ना रहे, तो यह स्पष्ट मानकर चलिए वह संख्या आपकी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या। अंग्रेजी में अगर इसको हम लोग कह दे तो यह रैशनल नंबर होती है। अब आपको एक बात दिमाग में रखना आवश्यक है कि हम अगर रियल नंबर या जो वास्तविक संख्या जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, अगर हम उसके प्रेजेंटेशन को समझें तो उस प्रेजेंटेशन में दुनिया की सभी संख्याएं जो हमारे कैलकुलेशन का भाग होती हैं लगभग हम सबको प्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात को दिमाग में रखिएगा, सबको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो संख्या डायरेक्ट प्रेजेंट की गई है, जैसे कि अगर मान लो शून्य है, मान लो एक है, मान लीजिए दो है, आप देखेंगे तो इनको भी हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इनको भी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हम अगर समझे यहाँ पर एक बात को, जैसे यहाँ पर -1 है तो इसको भी -1/1 लिख सकते हैं, -2 है तो -2/1 लिख सकते हैं। मतलब जो डायरेक्ट नंबर हैं, जो मतलब एक तरह से प्योरली इंटीजर के रूप में है, उनको भी हम बटा 1 के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरा कहने का है कि जैसे कभी कभी आपके मन में डाउट आता है, सर इन दोनों को अलग अलग क्यों नाम दिया गया है, जब अगर एक ही तरह से है तो नाम क्यों अलग अलग तरीके से दिया गया है। तो मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि किसी भी संख्या का जो प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन जो होता है वो भिन्न की तरह होता है। प्रेजेंटेशन आप भिन्न की तरह करते हैं, लेकिन जब उस संख्या का मान हम निकालते हैं, उस संख्या का मान हम जब कैलकुलेट करते हैं तो मान वही दशमलव बन जाता है। जैसे मैं आपको कुछ बातें समझाऊं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे आप किसी को अगर समझाना चाहें तो यह बता सकते हैं कि द नंबर रिप्रेजेंटेड एज अ, मैं जैसे बता रहा था कि मैंने कहा कोई भी संख्या है जो हमारी वास्तविक के रूप में है। जैसे कभी कभी आप लोगों से कोई पूछता है कि दशमलव और भिन्न में फर्क क्या है, तो मैं हमेशा यही बताऊंगा कि संख्या का जो प्रदर्शन होता है वो भिन्न की तरह होता है, और जो उसका मान निकलता है वो दशमलव की तरह होता है। जैसे मान लीजिए एक संख्या 1/2 है। अब ये उस संख्या है, नंबर है, उसका प्रेजेंटेशन p/q के फॉर्म में है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, 0.5 हो जाएगी। तो आपने देखा संख्या प्रदर्शित की गई 1/2 के रूप में, और उसका जो मान बनकर आया वो 0.5 बनकर आया। इवेल्युएटेड मान, उसका वास्तविक मान बनकर हमारे पास कैलकुलेटेड मान कितना आया, 0.5 आया। तो यही मेरा कहना है कि आप जब भी कभी संख्या को प्रदर्शित करेंगे तो p/q के रूप में करते हैं, भिन्न के रूप में करते हैं, और जब उसको इवेल्युएट करते हैं तो यू गेट ऑलवेज अ डेसिमल, आपको एक दशमलव का मान प्राप्त हो जाता है। अर्थात हम ये समझ गए हैं कि चाहे ये दशमलव हो चाहे भिन्न हो, हम ये दोनों की अगर बात किया जाए तो बोथ आर द कॉन्सेप्ट या बेसिस ऑफ द डिवीजन। सभी के सभी भाग की एक पद्धति होती है। क्या होती है, भाग की एक पद्धति होती है। तो हमें आज के इस सेशन में इसी भाग की इंपॉर्टेंट पद्धति को डिस्कस करना है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। तो मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि कोई भी हमको डेसिमल मिले या फ्रैक्शन, डेसिमल मिले या फ्रैक्शन, तो हमें समझ गए हैं कि भैया ये भाग की एक प्रक्रिया है, भाग का एक नेचर है, ये भाग को प्रेजेंट करता है, ये इवेल्युएट करके हमको दिखाता है। अगर आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हम अगर किसी डेसिमल अर्थात दशमलव और भिन्न को अगर हम समझे, उसके अकॉर्डिंग नेचर को समझे, तो मैं आपको 2-3 बातें यहां पर बताता हूं। सबसे पहले दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि ये भाग की पद्धति है तो भाग के हिसाब से, डिवीजन के हिसाब से हम इनके रिजल्ट को ऑब्जर्व करेंगे, इनके आउटपुट को हम समझने की कोशिश करेंगे। और आपको मैंने कई बार बैच में भी बताया, अभी भी मैं यही बता रहा हूं कि कोई भाग हमेशा केवल 3 प्रकार के हमें रिजल्ट या प्रेजेंटेशन को देता है। जैसे भाग बेसिकली बंटवारे को प्रेजेंट करता है कि हमारे पास कोई एक बेस हो। जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है कि मेरे घर में 5 कमरे हैं, मेरे 2 लड़के हैं, मैं उन दोनों लड़कों में अपने 5 कमरों को बांटना चाहता हूं, तो कोशिश करेगा 2-2 कमरे प्रत्येक को देगा, एक कमरा जो बचेगा उसको आधे आधे का यूज करने का अधिकार दोनों को दे देगा। तो 2.5-2.5 कमरे का अधिकारित
दोनों बच्चों को मिला। अगर उसके पास 4 ही होते तो क्या करता बताइए, 2-2 कमरे दे देता, 2-2 कमरे दे देता, उसका पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता। तो दो सेंस बना, एक तो पूरी तरह से डिवाइड होना, एक तो दशमलव के कुछ अंकों के बाद डिवाइड होना। जैसे आपने देखा कि अगर हम 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो दशमलव के कुछ अंकों के बाद डिवाइड होगा। उसी समय अगर 5 की जगह 4 होता तो 4 को अगर 2 से डिवाइड करते तो पूरी तरह से वह डिवाइड हो जाता। ये कंफर्म है? या ऐसे जनरली समझिए, अगर मान लीजिए मैं 15 को 3 से डिवाइड करूंगा तो पूरी तरह से डिवाइड होकर के 5-5 प्राप्त हो जाएगा। जब इसी 15 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव के कुछ स्थानों तक जाकर के डिवाइड होगा। तो इसको कहते हैं पूर्णतः डिवाइड होना, इसको कहते हैं दशमलव के कुछ अंकों के बाद डिवाइड होना। एक ऐसे भी भिन्न होते हैं जो बिल्कुल डिवाइड ही नहीं होते, जैसे 1/3 है, 2/7 है, 3/7 ही कह दीजिए, 12/7 है, 22/6 है। इस तरह के जो नंबर लिखे जाते हैं डिवाइड ही नहीं होते हैं, वो अनंत तक अपने आप को दोहराते रहते हैं। तो ये भिन्न नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब विभाज्य नहीं होते हैं। अगर हम इनको जैसे यहां से क्लासिफाई करें तो इनका दो रूप होता है, दो नाम होता है। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, इसको आप हिंदी में टर्मिनेटिंग, अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग, हिंदी में विभाज्य भी बोल सकते हैं, या इसको हम शांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शांत बोलते हैं। एक आपका बनेगा टर्मिनेटिंग, दूसरा आपका बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान से देखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको आप क्या कहेंगे? अभाज्य बोल सकते हैं, क्योंकि विभाज्य ही नहीं होता है। और हिंदी में इसका एक शब्द और होता है, अशांत बोला जा सकता है। अब आपको टर्मिनेटिंग के भी दो रूप हम आपको समझा दें। एक होता है पूर्णतः, एक होता है पूर्णतः, पूर्णतः का मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। एक होता है आंशिक, आंशिक मतलब दशमलव के कुछ अंकों के बाद डिवाइड हो जाए। जैसे आप एग्जाम्पल समझ लीजिए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर 15/5, ठीक है, 5×3 = 15, 10/2, 2×5 = 10, 20/4, 4×5 = 20, 22/11, 11×2 = 22। ये सब जितने भी भिन्न आप लिख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, ये पूरी तरह से अपने आप को विभाजित कर लेते हैं। दशमलव के कुछ अंकों की आवश्यकता नहीं होती है, ये पूरी तरह से अपने आप को विभाजित कर लेते हैं। आंशिक रूप से विभाजन का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि जैसे कुछ ऐसे भिन्न भी आपको नजर आएंगे जो पूरी तरह से तो विभाजित नहीं होते हैं, लेकिन अपने आप को दशमलव के कुछ अंकों के बाद जरूर विभाजित कर मान लेते हैं, और इनको भी हम टर्मिनेटिंग की ही कैटेगरी में अर्थात शांत की कैटेगरी में ही रखते हैं। जैसे आपको मैं कह दूं कि यहां पर लिखा है 15/4, 15/4, 22 बटा लिखा है 5, 22 बटा लिखा है 5, 40 बटा लिखा है यहां पर हमने लिख दिया 47 बटा यहां पर लिख दिया हमने 4। इस तरह के भिन्न आप अगर डिवाइड करके देखिए, जैसे अगर इनमें से कोई भी उठा लीजिए, जैसे इनको तो आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से करेंगे तो 3 बार, 2 बार, 4 से 5 बार, 11×2 = 22। लेकिन अगर इनकी बात अगर किया जाए, जैसे अगर 15/4 को देखा जाए तो 4 से थोड़ा 15 को भाग करके देखिए कितना आएगा। 4 से कितना जा रहा है? 4×3 = 12, 3 आया, दशमलव कर दीजिए, शून्य बढ़ेगा, 4×7 = 28, और फिर 2 आएगा शून्य, 4×5 = 20, 3.75 आया। इसको भी कहते हैं टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में है। अगर आपको मैंने यहाँ पर समझाया हो, पहले से भी बताया होगा, तो आपको रियलाइज होगा, एहसास होगा कि इनकी पहचान कैसे की जाती है। मैं इस पहचान को भी स्पष्ट कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से आज जिस थीम को मैं लेकर आया हूं उस थीम को प्रॉपरली आपको प्रेजेंट करके बता दूं, इसी उद्देश्य से मैं काम कर रहा हूं। मैंने कहा कि हम या तो पूरी तरह से विभाज्य मान लेते हैं, जो कि दशमलव की आवश्यकता नहीं पड़ती है, या कुछ ऐसे होते हैं जो आंशिक रूप से विभाज्य होते हैं, मतलब दशमलव के कुछ अंकों के बाद भी विभाज्य होते हैं। चाहे उन दशमलव के चाहे जितने अंक के बाद विभाज्य हो, बेसिकली उनको टर्मिनेटिंग ही बोला जाता है। कुछ ऐसे भिन्न होते हैं जैसे दशमलव के कुछ अंकों के बाद विभाज्य नहीं होते हैं। मेरी बात आप समझने की कोशिश करिएगा। कुछ ऐसे भी भिन्न होते हैं जिनको जब आप डिवाइड करेंगे तो वह जो है कभी भी विभाज्य नहीं होंगे। जैसे आप 1/3 की बात करिए, अब आप 3 से थोड़ा 1 को भाग करके देखिए, पॉइंट लगेगा, दशमलव बढ़ेगा, 3×3 = 9 हुआ, 3×3 = 9 हुआ, तो यहां पर कितना आएगा? फिर 1 आएगा, फिर शून्य बढ़ेगा, 3×3 = 9 होगा, फिर 1 आएगा। ऐसे ही आपका बढ़ता जाएगा, जीवन में कभी खत्म नहीं होगा। 0.333333 लगातार जाएगा। तो मतलब इसको आप लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार। इसी प्रकार से बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। मैं आपको कंफर्म कर दूं, जैसे 22/7 ही है, 12/7 ले लीजिए, ठीक है, 12/7, 13/6 ले लीजिए,
ऐसे तमाम सारे भिन्न हो सकते हैं जिनको आप जब डिवाइड करेंगे तो वह पूर्णतः डिवाइड नहीं होंगे। हाँ, दशमलव के कुछ अंकों के बाद स्वयं को दोहराना शुरू कर देंगे, रिपीटिशन लाना शुरू कर देंगे, अपने आप को ऐसे ही विभाज्य होने की स्थिति में प्रेजेंट करेंगे कि आप कभी भी कोई स्थिति में इनको किसी जगह पर ले जाकर के ब्रेक नहीं कर सकते। इनकी अपनी पहचान होती है, इनके हर का नेचर होता है, इस वजह से ऐसी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं। आप इनमें से कोई भी भिन्न उठा लीजिए, मैंने दिखाया, एक बात आपको समझाया होगा या आप जानते होंगे कि जो हर होता है वो 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में नहीं होता है। 2 और 5 के अगर कॉम्बिनेशन में नहीं होता है तो कभी भी वह भिन्न आपका टर्मिनेटिंग अर्थात शांत की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो हमेशा अशांत की कैटेगरी में आएगा। और वही हुआ है, आप कोई भी भिन्न उठाकर देख लीजिए, यह ऐसे ही चलता चला जाएगा, कभी भी जीवन में समाप्त नहीं होगा। आप इन तरह के किसी भी भिन्न को ऑब्जर्व कर लीजिए, वह भिन्न हमेशा आपका इसी रूप में बनता चला जाएगा। अब ये जो शांत नहीं बल्कि अशांत भिन्न होते हैं, थोड़ा इनके बारे में और जानकारी आपको रखनी चाहिए। इन सभी भिन्नों को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं रिकरिंग फ्रैक्शन। इन जितने भी भिन्न होते हैं इनको आप बोल सकते हैं रिकरिंग। रिकरिंग रिकरिंग का मतलब होता है आवर्ती। क्या होता है? आवर्ती। आपने देखा कि जब कभी जैसे आपने भाग दिया 1 को 3 से, तो मैंने कहा कि 0.33333 अनंत तक जा रहा है, तो हमने इसको उठा के लिख दिया पॉइंट जो रिपीट करे अपने आप को, तो उसको हम लोग ऐसे बार लगा के या कुछ ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे बार लगा देते हैं या डॉट लगा देते हैं। जैसे मान लो 20/6 है, ध्यान से देखिएगा, 20 बटा आपका 6 है, 2 तिया 6 होगा, 2 दहम में 20 होगा। अब आप यहां पर देखिए क्या होगा, 3.33333 बढ़ता जाएगा, या 20/3 है मान लीजिए आपका, तो 3 छंग 18, 3 छंग 18, 6.6666 बढ़ता जाएगा, तो हम 6.6 लिख सकते हैं। इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, डॉट लगा सकते हैं, या तो हम इसके ऊपर ऐसे बार लगा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि पद अपने आप को दोहराता रहता है दशमलव के कुछ अंकों के बाद। वह एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। मैं उसका एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। इन हर भिन्नों को हम आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। बस एक बात आप और यहां पे लिख लीजिएगा, फिर हम अगले पन्ने पे चलेंगे तो वहां पर हम स्पष्ट सारी बातों को बताएंगे। इस आवर्ती के भी 2 प्रॉपर वे होते हैं। एक होता है प्योर, मतलब पूर्णतः आवर्ती होता है, अब हम पूर्णतः को भी बता देते हैं, और दूसरा होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड मतलब होता है मिश्रित आवर्ती। अर्थात ये हो गया कि जब कभी आप आवर्ती की बात करेंगे तो या तो जितने पद हैं सबके सब अपने आप को दोहरा रहे होंगे, या तो कुछ ही पद होंगे जो अपने आप को दोहरा रहे होंगे। अगर सबके सब दोहरा रहे होते हैं तो उसको प्योर रिकरिंग कहते हैं, और कुछ ही अपने आप को दोहरा रहे होंगे तो उसको हम मिश्रित अर्थात मिक्स्ड रिकरिंग कहते हैं। इन 2 बातों को अपने दिमाग में रख लीजिए। अब आप थोड़ा सा जैसे रिकरिंग को समझिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहां पर रिकरिंग को ही समझाने का है। रिकरिंग, इसको आप क्या कह रहे हैं? रिकरिंग फ्रैक्शन। हम कहेंगे आवर्ती भिन्न। आवर्ती भिन्न, कोई भिन्न का जब इवैल्यूएशन किया, मैंने शुरू में ही भिन्न के नेचर को समझाया कि भिन्न हमारी एक संख्या का प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन को जब इवैल्यूएट किए तो आपको कभी मिला 0.3 के ऊपर बार, 0.43 के ऊपर बार, 0.123 के ऊपर बार, 0.4325 के ऊपर बार, इसी तरह से हमें मिलता चला गया। तो इसको इसी तरह से ए मिला, फिर कभी ऐसे मिलेगा 0.1 केवल 3 के ऊपर बार, 0.253 के ऊपर बार, 1.299 के ऊपर बार, 2.38787 के ऊपर बार। अब आपने देखा कि यहां पर सभी पदों पर बार लगा या डॉट लगा है, मतलब सभी पद अपने आप को दोहरा रहे हैं, तिनको हम कहेंगे प्योर रिकरिंग। क्या कहेंगे? प्योर रिकरिंग। जब कुछ ही पद अपने आप को दोहराते हैं, मतलब कुछ पद बिना दोहराए वाले होते हैं, तिनको आप कहेंगे मिक्स्ड रिकरिंग। क्या कहेंगे? मिक्स्ड रिकरिंग। अब इसका थोड़ा सा सेंस समझ लीजिए और कॉन्सेप्ट और समझ लीजिएगा। सेंस ए है, जैसे मान लीजिए इसको लिखा गया है, इसका मतलब हो गया कि 0.33333 अनंत तक। इसका अगर एक्सप्लेन करूं 0.434343 अनंत तक। ऐसे इसकी बात करेंगे तो 0.123 123 123 123 अनंत तक। इसी प्रकार से 0.4325 4325 4325 अनंत तक। थोड़ा इसको समझ लीजिए। अगर इसकी बात मैं करूं तो इसका अर्थ है 0.1 फिक्स हो जाएगा, 33333 अनंत तक। इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे 0.253
53, क्योंकि 2 फिक्स है, 53 रिपीट कर रहा है तो 53 53 53 कहां तक जाएगा, अनंत तक। अगर इसकी बात करें तो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 9999999 सो अनंत तक। कंफर्म है? इसी प्रकार से इसका मतलब अगर मैं समझाऊं 2.387, अब देखो 87 के ऊपर 12 लगा था तो 8787 सो अनंत तक। मतलब आप किसी एक भिन्न को जब इवेलुएट कर रहे थे, उसका मान ज्ञात कर रहे थे, उसी दौरान हमें इस तरह के भिन्न नजर आए जिसका प्रदर्शन आपको दिखा, आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसे इनको लिखा जा सकता है। जब भैया इनको ऐसे लिखा जा सकता है तो इनके बारे में थोड़ा और अध्ययन कर लीजिए कि इन लिखावट में कहीं और तो परिवर्तन आपको नहीं मिलेगा, इन लिखावट में और भी परिवर्तन आपको मिलेगा। थोड़ा इनको एज ए फैक्ट तैयार कर लीजिए जो आवर्ती के स्वरूप को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 0.5 के ऊपर बार डॉट, आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.5 के ऊपर ऐसे बार लगा दीजिए, दोनों का अर्थ एक है। मेरी बात को आप एक एक करके समझते चलिएगा। दूसरा मैंने जैसे आपको बताया कि अगर कहीं लिखा है 0.3 के ऊपर बार, या किसी ने कहा कि 0.33 के ऊपर बार, या किसी ने कहा 0.333 के ऊपर बार, अगर इसी तरह से आप प्रत्येक पद और समान पद के ऊपर बार लगाए हैं तो मान के चलिए ये सभी के सभी समान होंगे, समान होंगे ये सभी के सभी। अगर मान लीजिए एक पद के ऊपर बार लगा, वही को 2 बार लिख कर दिखाया गया, 3 बार लिख कर दिखाया गया, अनंत बार लिख कर दिखाया जाए, दोनों के मान में परिवर्तन नहीं होगा, दोनों एक ही चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही प्रोसेस को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसे कंफ्यूजन आपको दी जाती है। तीसरी बात देखिएगा ध्यान से, कभी जैसे लिखा गया है 0.52 के ऊपर, जैसे अब यहां पर मान लो 523 है, अगर इसके ऊपर ऐसे बार लगाया गया है, या इसको ऐसे भी कर सकते थे 0.523 ऐसे 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 लगाया, या हम इसको ऐसे कह दे कि आप लिख दो 0.523, केवल 3 के ऊपर लगा दो, 5 के ऊपर लगा दो, तब भी इसको कवर माना जाता है, तब भी इसको कवर। ये एक्चुअली होता क्या है, एग्जाम में हमको कभी कभी हमारे पढ़ने से डिफरेंट नजर आता है, इस वजह से क्योंकि टाइपिंग भी होती है। टाइपिंग एक अलग प्रक्रिया है, टाइपिंग के दौरान कुछ चीजें जैसे नहीं सेट हो पाती तो उसको दूसरे तरह से बिहेव कर दिया जाता है, और आपको लगता है अरे ये तो नेचर हमने आज पहली बार देखा, इस प्रकृति को, ऐसा नहीं होता। और कहीं कहीं ना कोई अलग अलग इशू रहता है जिसकी वजह से चीजें हमारे सामने अलग अलग हमको बिहेव होती नजर आती है। तो आप ऐसे देख लिए, और जैसे कभी आपको ऐसे नजर आया, ध्यान से देखिएगा, हमने एक चीज देखा, जैसे मान लो मैंने कहा 0.523, हम इसको एक बार लगा दें, यहां पे लगा दे, 2 पदों के ऊपर लगा दे, तीनों के ऊपर लगा दे, चलेगा। आपको अगर मैं कह दूं कि क्या यह एक रिकरिंग को प्रेजेंट कर रहा है, ये देखिए डॉट यहां पे लगाया या बार यहां पे लगाया, तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डॉट का मतलब होता है, बार का मतलब होता है दोहराना, और कहां तक दोहराना, अनंत तक दोहराना। ये लिखा जा सकता है ऐसे 0.5233333 सो अनंत तक। इसके बारे में क्या सोच रहे हैं आप, 0.52222 कहां तक, अनंत तक जब पहुंच ही नहीं पाएंगे तो 3 कहां से दिखाएंगे। मतलब मेरा कहने का सेंस है बीच के पदों पर बार नहीं लगता है, बीच के पदों पर बार नहीं लगाया जाता है, कि ऐसा बार कभी नहीं लगा सकते हैं कि बार के बाद कोई बिना बार वाला पद रुके। हाँ, ये बात स्पष्ट है कि हम अंत में, मतलब शुरू में चाहे जितने पद रोक दें, अंत में बार लगा दें, लेकिन मैं एक चीज आपको स्पष्ट बता दूं, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको बीच में बार दिख जाए और अंत में बिना बार वाला पद दिख जाए। ये प्रक्रिया यहां पर वर्क नहीं करती है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। एक बात मैं और आप लोग को बता देना चाहता हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको कहीं ना कहीं टच करती दिखेगी। 5वां नंबर, इसको ध्यान से देखिएगा। अक्सर हमने देखा है जो रिपीटिशन है वो आमतौर पर आपको दशमलव के बाद के पदों पर दिख रहा है, जो रिपीटिशन है वो आमतौर पर दशमलव के बाद के पदों पर दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी ना कभी आप ऐसी स्थिति में जरूर रहेंगे जब रिपीटिशन हमें दशमलव के पहले के पदों पर भी दिखेगा। जैसे 0. अब देखो, जैसे यहां पर मैं आपको लिखकर दिखाऊं, लिखा हो 5 के ऊपर बार है, 0.23 लिखा है, इसका मतलब हो जाता है, अगर ऐसे कभी आपको लिख करके दिखाया है, इसका मतलब -5 हो जाता है, प्लस 0.23 हो जाता है। मतलब जो हमारे पास दशमलव के पहले अगर बार कभी दिख गया तो वह नेगेटिव रूप में, नेगेटिव वे में प्रेजेंट किया जाता है। इसकी वर्किंग, इसके प्रश्नों को भी मैं कराऊंगा। ये 4-5 फैक्ट आपने नोट कर लिया, आशा करता हूं इतना समझ में आ गया है, कंफर्म हो गया होगा।
और मैं अब इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको अब कवर कराने जा रहा हूं। आगे बढ़ा जाए, मैं आपको जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। अब हमारा जो मुख्य काम है वो क्या है, देखिएगा ध्यान से। जो आवर्ती भिन्न है, आवर्ती भिन्न को उनके वास्तविक भिन्न में परिवर्तित करना, मतलब आवर्ती से उसके वास्तविक भिन्न में उसको परिवर्तित करना, ये हमारा अब अगला उद्देश्य है और यही सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। जैसे एक एग्जाम्पल की तरह आप अगर रियलाइज करिए, मान लीजिए जैसे आपने लिखा था 1/3, तो आपने इसको जब प्रेजेंट किया था तो कैसे बना था, 0.33333 सो ऑन, और अंततः आपने लिख दिया 0.3 के ऊपर डॉट या बार। अब हमारी जरूरत यह है कि हमको दिया गया कि 0.3 के ऊपर डॉट, आप इसको इसके वास्तविक अर्थात एक्चुअली जो भिन्न था उसमें कैसे लिख पाएंगे। जैसे अगर नियमता आप ऐसे देखिए, हम स्कूलों में और अभी तक की एकेडमिक में कभी 0.3 लिखा है तो कहते हैं सर इसको ऐसा करो 3/10 बना दो, यही तो बोला जाता है, करा जाता है। मतलब दशमलव को भिन्न में लिखना तो बहुत अच्छे से आता है, बट जो आवर्ती के रूप में दशमलव हैं, रिकरिंग के रूप में उनको हम भिन्न के रूप में लिखे, यही मैं आपको अब भी बताने जा रहा हूं। अब उसी को आप ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने चल रहा हूं। जैसे मान लो ऐसे लिखा है, हम लोग इसको कक्षा 9 में फेस किए होंगे, आपसे कहा गया कि इसका भिन्न मान क्या है। हम लोग कैसे मानते थे, कैसे करते थे, उसको भी थोड़ा सा आप स्पष्ट समझ लीजिए। हम कहते थे कि चलो x का मान लेते हैं 0.3 है, के ऊपर बार है, अर्थात हम इसको लिखते थे 0.33333 अनंत तक लिखा जाता था x के इस मान को। फिर हमको ये पढ़ाया गया कि देखा करते थे कि दशमलव के कितने पदों के ऊपर बार है, तो हमने देखा एक पद के ऊपर बार है, तो हमने इधर भी 10 से गुणा कर दिया और इधर भी 10 से गुणा कर दिया, 10 से गुणा कर दिया। इससे क्या हुआ कि यह 10x हो गया और इसका एक 3 बाहर आ जाएगा, 3.333333 अनंत तक हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या होता है कि इसको हम समीकरण 2 मानते थे, इसको समीकरण 1 मानते थे, 2 में से 1 को घटाते थे, मतलब इसका लेफ्ट हैंड इसको घटाएगा, इसका राइट हैंड इसको घटाएगा, अर्थात 10x में से अगर मैं 1x निकालूं तो 9x बचेगा, और इधर से अगर हम इससे इसको घटाएं तो ये पूरा पद गायब हो जाएगा, तो केवल 3 बचता। अर्थात x का मान देखो यहां से देखिए 3/9 होता, सरलतम रूप में लिखते तो 1/3 होता, मतलब प्रेजेंटेशन 1/3 हो गया। बट आज की डेट में हमें ऐसा नहीं करना है इन किसी भी प्रश्नों को, तो इसके लिए अब आपको थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी, एक रूल दिमाग में रखना पड़ेगा। वह रूल देखिए क्या बनेगा, मतलब अगर अब कभी ऐसा कोई आवर्ती आपको दिखे, चाहे वो प्योर हो चाहे वो मिक्स्ड हो, हम उसको कैसे मैनेज करेंगे मैं आपको बताता हूं। जैसे प्रश्न आपको दिखा 0.3 के ऊपर डॉट या बार, तो मैं कहूंगा रूल लिखिए 0.p के ऊपर डॉट या बार, तो आप लिखो p/9। इसका नियम होता है कि एज इट इज भिन्न उतारिए, एज इट इज नंबर उतारिए, नीचे उतने 9 लगाइए जितने पदों के ऊपर बार लगा है। जैसे आपने देखा कि p के ऊपर डॉट है, बार है, तो p/9 लिखा, क्योंकि एज इट इज नंबर उतारा, एक पद के ऊपर बार था तो हमने उठा के इसको नीचे 9 लिख दिया। अब इसका मतलब क्या लिखेंगे बताइए, 3 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 9, क्योंकि एक पद के ऊपर बार है, 3 1 के 3 हो गया, 3 3 9 हो गया, उत्तर आया 1/3, कन्फर्म है 1/3 आया। अब यहां पर ये तो चलो पहला हो गया। दूसरा आप देखिए, मैंने कहा 0.5 के ऊपर डॉट लगा है, आप प्लीज उत्तर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। 0.5 के ऊपर बार अगर यह डॉट लगा है तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 5/9। क्यों, सीधा सीधा लिख दो 5/9, क्योंकि सिंपली नंबर उतारना है, नंबर उतारने के बाद उतने 9 लगा देने हैं जितने पदों के ऊपर बार है। क्लियर हो गया। ऐसे और मान लीजिए आपके पास होता 0.7 के ऊपर बार होता या डॉट होता, तो कहते सर 7/7/9 लिख देते हैं, मतलब इनमें अब समस्या नहीं है। अब मान लो हमने ये कहा कि अगर सपोज करिए हमें ऐसे नंबर मिल गए, 0.13 के ऊपर बार है, ठीक है, 0.124 के ऊपर बार है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इनमें भी एज इट इज आपको काम करना है। अर्थात ये समझिए अगर 0.pq 2 पदों के ऊपर बार है, 0.pqr 3 पदों के ऊपर बार है, आपको घबराना नहीं है, आपको सीधा सीधा नंबर उतारना है, डिवाइड बाई हमको क्या करना, उतनी बार 9 लगाना है जितने पदों के ऊपर बार है, 99 हो गया। pqr है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 999 हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी आपको ऐसे पद दिखें जब सभी पदों के ऊपर बार लगे हैं तो एज इट इज पूरे नंबर को उतार दीजिए, डिवाइड बाई उतनी बार
9 उतार दीजिए, अर्थात यह 13/99 हो जाएगा, 124/999 हो जाएगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, डायरेक्ट ऐसे नंबर का कन्वर्जन आप आराम से और स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। आशा करता हूं इतना क्लियर हो गया होगा, किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी। एक दो और यहीं पर कर लीजिए, थोड़ा सा आगे तब 0.4216 के ऊपर बार है, आप लिखोगे 4213 डिवाइड बाई कितनी बार 9, 4 बार 9, इसका मान हो गया। ऐसे लिखा हो 0.2317, यहां लगा है यहां लगा है, मानकर चलेंगे 2317 डिवाइड बाई 4 बार 9। क्यों लिख सकते हैं ऐसा? बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें इनमें घबराने की बात नहीं है, केवल और केवल एज इट इज भिन्न को लिखना है, उतनी बार नीचे 9 लिखना है जितने पदों पर बार लगा हुआ है। आप कंफर्म हो गए? ये पूरे के ऊपर लगा था, ये पूरे के ऊपर लगा था, उस हिसाब से 124 डिवाइड बाई हमने 999 बताया था। कंफर्म मान के चलिएगा, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो ये तो हो गई पहली कड़ी। यहां तक कंफर्म है, यहां तक सबने नोट कर लिया होगा। यहां तक में मुझे नहीं लगता कि किसी को इशू अभी तक होना चाहिए। अब इस इशू को खत्म करते हैं, इस प्रॉब्लम को। अब आते हैं कुछ ऐसे नंबर लेते हैं जैसे 0.13, तो यहां पर लगा है 3 के ऊपर बार, 1 है और 3 बार है, मतलब 0 पॉइंट क्या है 13, अर्थात अगर प्रेजेंट करना चाहो तो ऐसे है 0.133333 अनंततम। इसके लिए कुछ रूल दिमाग में रख लीजिए। रूल ऐसों के लिए जब कुछ पदों के ऊपर बार हो और कुछ पद विदाउट बार हो, कुछ पदों के ऊपर बार हो, कुछ पद विदाउट बार है। अब समझिए इसके लिए क्या करेंगे। मतलब ऐसे, जैसे सपोज करिए, देखिए आपको लिख करके दिया गया कि 0.PQ, द बार इज ओनली ऑन द क्यू। बार कहां पे है? केवल क्यू के ऊपर है। तो आपको क्या करना है, ऐसे के लिए सबसे पहले पूरा नंबर उतार दीजिए। मैंने उतार दिया, क्या लिखा है? PQ उतार दिया। नीचे जाइए, जितने पद, नोट कर लेना, जितने पदों के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखेंगे, और जितने के ऊपर नहीं है उतनी बार 0 लिख देंगे। तो कितना हो गया, समझ गए आप लोग? यक्स मान के करने की आवश्यकता नहीं है। 0 पॉइंट देखिए, PQR, अभी देखो यहां पर है ऐसे, मतलब अब की बार P छूटा है, QR के ऊपर बार लगा है। तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पूरा लिखिए, PQR लिख दिया। नीचे जाएंगे, जितने पदों के ऊपर बार लगा उतनी बार लिखेंगे 9, 2 बार 9 लिखना पड़ेगा और 1 बार लगाना होगा 0। कंफर्म हो गया? ऐसे लिखा है, अगर मान लो 0.PQR केवल R के ऊपर लगा है, अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे PQR माइनस, अच्छा एक बात ध्यान से देखिएगा, यहां थोड़ी गलती हुई है। यहां रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं आपको एक गलती करके अभी लिखा हूं, और वह गलती अभी थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगी। ये सब चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। मेरा ये कहने का सेंस था कि जब आप कभी ऐसे पदों को देखिए जहां पर कुछ टर्म पर बार हैं और कुछ पर बार नहीं है, तो आपको क्या लिखना होगा? जैसे मैंने कहा, पूरा उतार दीजिए, उसमें से उतना घटा दीजिए जिसके ऊपर बार लगा ही नहीं। जैसे देखो क्या लिखा मैंने, PQ माइनस क्या कर दिया, उसको जिसके ऊपर बार नहीं लगा था P, डिवाइड बाई क्या करेंगे, जितने पदों के ऊपर बार है उतना लगाएंगे 9, और जितने पर नहीं उतना लगाएंगे क्या, यहां पर 0। ऐसे इसमें देखिए, पूरा लिखा हमने PQR, घटाना यहां पर पड़ेगा P को, क्यों? क्योंकि P के ऊपर बार नहीं है। नीचे चलेंगे, 2 पद बार के साथ है, 2 बार 9 लिखो, 1 बार बिना बार के है तो 1 बार 0 लिखो। ठीक, ऐसे इसकी बात करिए। हमने पूरा लिखा PQR, इसमें से घटेगा क्या, वह जिसके ऊपर बार नहीं है। नीचे क्या जाएगा, जितने पदों के ऊपर बार है उतनी बार 9, और जितने के ऊपर नहीं उतनी बार क्या लिखेंगे, 0। क्लियर है? इस तरह से हमने यहां पर कुछ टर्म आपको स्पष्ट कर दिए। थोड़ा न्यूमेरिकली इसको हम लोग यहां पर अप्लाई करके देख लें। जैसे इसको देखिए, 0.13 के ऊपर बार है, किसके ऊपर? 3 के ऊपर बार है। अब इसको दूर से दिमाग से निकाल दीजिए। ये देखिए प्रश्न आपके पास ऐसे है, मतलब हम इसके लिए अगर हम देख रहे थे कि कुछ के ऊपर बार, कुछ के ऊपर बार ही नहीं है, हम क्या करेंगे, पूरा नंबर लिखेंगे 13, उसमें से किसको घटाएंगे, उसको जिसके ऊपर बार नहीं है, डिवाइड बाई जाएंगे, एक पद के ऊपर बार है 1 बार लिखेंगे 9, और एक के ऊपर नहीं 1 बार लिखेंगे 0। तो कुल मिला के हो गया 12/90। अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, या ऑप्शन देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन की, जैसे हम देख रहे थे 3 चौके 12 है, 3 तिया 9 है, 0 है, 2 दूना 4 है, 2 15, अर्थात नियमता है 2/15 है, 2 बटा क्या है 15 है।
कंफर्म हो गई बातें। तो यहां पर जरूरत पड़ने पर हम इसको सरलतम रूप में भी लिख देंगे, ऐसा कोई ऐसा थोड़ी है हम कर सकते हैं तो कर देंगे, या ऐसे कोई और देखिए 0.152, देखो केवल 2 के ऊपर लगा है, किसके ऊपर लगाया गया, 2 के ऊपर। हम क्या करेंगे, अगर मुझे इसका कन्वर्जन करना होगा, एक बार फटाफट आप लोग खुद ही बताइए, आप लोग खुद ही फटाफट बताइए यह कैसे हो रहा है। आप देख रहे हैं रूल लिखा गया है और उसी रूल के तहत हम यहां पर इन प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं। तो बताइए इसको क्या किया जाए। लिखेंगे 152, कितना लिखेंगे भाई 152 में से कितना घटाएंगे 15 घटाएंगे, डिवाइड बाई एक पद के ऊपर बार है, लिखो 1 बार 9, दो पद बिना बार है, लिखिए 2 बार 0। 152 में से 15 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए, 12 से 5 7 होता है, 4 से 1 3, 137 बटा 900 हो जाएगा। 137 बटा कितना हो जाएगा 900, 37 होगा 47, 37 होगा, 37 10 47 5 52 ना, तो 137 बटा 900 हो गया, अगर आपने इसको अच्छे से प्रेजेंट कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिएगा और नंबर लीजिएगा तो आराम से इसको जो है हाँ आराम से इसको आप कवर कर सकते हैं ऐसे। और देखिए हमने लिखा 0 पॉइंट, अगर हमने कहा 1 2 5, अब की बार मैंने 2 5 दोनों के ऊपर लगा दिया, जैसे पिछली बार तो हमने 1 के ऊपर लगाया, पिछली बार अगर आप देख रहे थे तो 1 के ऊपर लगा था, अब की बार हम 2 के ऊपर लगा दिए। इसमें भी आपको कुछ घबराने की बात नहीं है, सीधा सीधा आपको लिखना होगा 125 लिख दिया मैंने, घटाइए 1 क्योंकि 1 के ऊपर बार नहीं है, पहले तो पूरा नंबर घटेगा वो जिसके ऊपर बार नहीं है, नीचे जब जाएंगे जितने पद के ऊपर बार है उतनी बार लिखेंगे 9 और जितने के ऊपर नहीं है उतनी बार लिखेंगे 0। अर्थात अब हम लिखेंगे 124 बटा 990, ये आपका भिन्न बन गया। अब आपकी जरूरत है तो इसको सरलतम में लिखो, नहीं जरूरत है तो एज इट इज छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से आप सोच सकते हैं समझ सकते हैं। यस यस कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए मैंने लिखा 0.1237, आपकी 37 के ऊपर है, कौन कौन बताएगा, यस कौन कौन बताएगा। अच्छा पिछले में सही तो है, हाँ इधर देखिए और कौन कौन बता रहा है इसको, आप लोग देखिए ध्यान से, इसको क्या लिखेंगे 1237 पूरा का पूरा नंबर, घटेगा इसमें क्या, घटेगा इसमें 2 मतलब 1 2 अर्थात 12, क्योंकि 12 के ऊपर बार नहीं था। क्लियर हो गया। नीचे चलिए आइए, यहां क्या लिखा जाएगा आप लोग बताइए फटाफट, यहां पर 2 बार 9 लिखेंगे और 2 बार क्या लिखोगे 0 लिखोगे। क्लियर, यस। अब घटाइए थोड़ा सा, कितना हो जाएगा, 7 में से 2 5 हो गया, 3 से 1 2 हो गया, ये 1225 हो गया, डिवाइड बाई 2 बार 9 है, 2 बार 0 है। नहीं समझ में आया, 1225 डिवाइड बाई 2 बार 9 2 बार 0, फाइनली आंसर आया। अभी इसको जरूरत पड़े तो आप सरलतम में जा रहा है, देखिए 5 से दोनों कट जाएगा, अगर आपको लगे आवश्यकता है तो आप काट दीजिए, नहीं तो आप प्लीज मैं एक और लिख रहा हूं, आप लोग उत्तर बताइए फटाफट। लिखिए 0.28735, अभी हम लोग यहां पर 35 के ऊपर बार लगा रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग फटाफट तेजी के साथ कमेंट कर दीजिए, सरलतम में मत लिखिएगा, केवल डायरेक्ट हमें उत्तर बता दीजिएगा कि इसका मान क्या हो जाएगा। अगर भिन्न में आप कर पा रहे हैं जल्दी से लिखकर हमें मान बता दें, तब तक मैं भी कोशिश करता हूं। हाँ बताइए क्या हो सकता है, 2 8 7 3 5, देखो मैंने कुछ चेंज किया नहीं, डायरेक्ट नंबर लिखा। हाँ कितना घटेगा 2 8 7 घटेगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई बार ही नहीं है। ठीक, नीचे जाएंगे, 2 पद बिना बार के हैं, लिखो सॉरी बार के हैं, 2 बार 9 लिखा जाएगा, 3 पद बिना बार के हैं तो 3 बार 0 लिखा जाएगा। अब घटाने की प्रक्रिया पर काम करना है, 15 से 7 8 होता है, लिखिए 15 से 7 8 होता है, 12 से 8 4 होता है, और इधर आपका 6 से 2 4 होता है। क्या मैं सही कर रहा हूं, आप लोग एक बार चेक करके मुझे कंफर्म कर देना कि हाँ मैंने सही किया कि गलत किया, ये बहुत आवश्यक होता है क्योंकि यहां पर करना और वहां पर करने में फर्क होता है। 2 8 4 8 सही है, 2 8 4 8 एकदम सही है, इसका मतलब मैं सही कर रहा हूं, बहुत बढ़िया। कई लोगों ने हमें उत्तर बताया लगातार कि सर ये सही है, 28448 डिवाइड बाई 9900, दिस इज द राइट सोल्यूशन, यस करेक्ट है। तो आपने देखा कि 2 प्रकार के भिन्न, एक जो पूरी तरह से बार में इन्वॉल्व थे और ए जो बिना, कुछ पद इसके बार के भी थे, कुछ पद विदाउट बार के भी थे। आराम से आपने दोनों को कंफर्म कर लिया। एक बार आप मुझे फाइनली बता दें, हाँ सही समझ में आया कि नहीं, यस इतना ही बता दो कि आया या नहीं आया।
कमेंट में लिख दीजिए, अगर आया है तो एक थंब के साथ आया, नहीं आया तो सर नहीं आया। स्पष्ट बताइए, ऐसे कोई यहाँ पर हमें मतलब फॉर्मेलिटी बिल्कुल मत करिएगा। यस, आया है कि नहीं आया है। हाँ, आगे मैं बढ़ता हूं, तब तक मैं यहां पर ऐसे भी कुछ पद लेके चलूंगा जो कि इंटीजर के साथ हों। ठीक है, इंटीजर के साथ हैं, उनको भी हम लोग यहां पर उनको भी बताना चाहेंगे। जैसे मान लो लिखा है 1.2 के ऊपर बार। अब देखिए यहां पर आपको समझ में आने की जरूरत है। लिखा जैसे अगर मान लो 1.2 के ऊपर बार अगर लिखा है तो एक पद यहां पर पूर्णांक है और बाकी जो है आपका भिन्न है। इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, यहां पर उस पूर्णांक को अलग एकदम से कर लीजिए। बाकी ये मान लीजिए कि जो भिन्न है हमारा एज इट इज ऐसे है 0.2 के ऊपर बार। जो प्रक्रिया आपने पढ़ी है वही आप अप्लाई कर दो। कैसे पढ़ा है इसको कन्वर्ट करने का, क्योंकि यहां पर एक पद है विथ बार है, डायरेक्ट उस पद को लिखेंगे, नीचे 1 बार 9 लगा देंगे। 1 + 2/9 है, चाहे आप इसको 1 सही 2/9 लिख दीजिए या 9 1 के 9 2 11/9 लिख दीजिए, आपकी मर्जी है। 11/2 राइट सोल्यूशन है और आराम से आपने इस प्रश्न का उत्तर बता दिया। कन्फर्म है 11/9, फाइनली समझ में आ गया होगा। इसी तरह से और भी एक दो देख लीजिए आप लोग। मैंने कहा 12.23 केवल 3 के ऊपर बार है। देखो 12.23, ठीक है, 3 के ऊपर केवल बार है, तो प्लीज आप लोग उत्तर बता दें इसका मान एज इट इज क्या हो जाएगा अगर हम इसको भिन्न में लिखते हैं। भैया 12 को तो अलग कर लो, कह दो भाई आप अलग रहो, अलग है। बाकी हमारे पास 0.23 के ऊपर बार है। हम इसका कन्वर्जन करें, इसको ऐसे रोक के रखें कि आप रुके रहिए, आप तो पूर्णांक हो, आपके साथ क्या दिक्कत है। इसको लिखो 23 पूरा, माइनस करो 2, पूरा नंबर लिखा जैसे बाकी वर्किंग हमने किया है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। 23 में से 2 घटा, डिवाइड बाई 1 बार 9 1 बार 0, अर्थात अभी मैं इसको कर रहा हूं, 12 को होल्ड किया हूं मैं, 12 को लाऊंगा अभी, ये हो जाएगा 21/90। 21/23 में से 2 निकलेगा 21, 3 7 21 होता है, 3 30 3 में 9 90 होता है। 12 + 7/30 है, 7/30 है, अर्थात मैं लिख सकता हूं 12 सही 7/30। अब डिपेंड करता है कि हमारी जरूरत क्या है। हमारी जरूरत इसको इम्प्रॉपर में लिखने की है कि मिक्स्ड में लिखने की है, जैसी जरूरत रहेगी वैसा ही हम लोग यहां पर काम करेंगे। तो आपने देख लिया यहां पर हमने क्या बताया, 12.23 के ऊपर बार था तो हमने सीधा सीधा 12 को उसमें ऐड किया और प्रोसेस हमने आपको स्पष्ट कर दिया है। तो आशा करता हूं ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा।